जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज से 2 सप्ताह पहले दोस्तों आप लोगों को हम वीडियो बना करके बताए थे कि 23 नवंबर को आईटीबीपी ट्रेड्समैन का नया भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। फाइनली दोस्तों वो डेट भी आ गया और वैकेंसी भी आ गया। 23 नवंबर से दोस्तों इसका ऑनलाइन चालू हो चुका है, तो अब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कौन कौन इसको भर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, सिलेबस क्या है, सारा A to Z दोस्तों इस वीडियो में जानकारी देंगे। ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, यानी सीट कितना है टोटल। तो देखिए दोस्तों, 287 टोटल पोस्ट है। 287 आईटीबीपी इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस में ट्रेड्समैन के लिए दोस्तों भर्ती निकाला गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। यह राज्य सरकार का वैकेंसी नहीं दोस्तों, और 100% सरकारी वैकेंसी है। ध्यान दीजिए। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 23/11 से ऑनलाइन चालू हो गया है, चलेगा 22/12/2022 तक। ठीक है, यानी 22 दिसंबर 2022 इसका अंतिम तिथि है। भर दीजिएगा फॉर्म को। अप्लाई करने में कितना पैसा देना होगा? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको लगेगा 100 रुपया। बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं तो आपको पैसे इस पे नहीं लगेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे योग्यता। देखिए दोस्तों, योग्यता बताने से पहले आपको हम यह बता देना चाहेंगे कि इस पे टोटल 6 प्रकार का पोस्ट है। ठीक है, 3 पोस्ट जो है वो 10th पास वालों के लिए है, और 3 पोस्ट ऐसा है जिसपे 10th के साथ साथ आईटीआई मांगा है। समझ में आ गया? देखिए, पहला पोस्ट है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी, इस पे 78 सीट है। कितना दोस्तों? 78। इस पे योग्यता मांगा है केवल 10वीं पास। समझ में आ गया? दूसरा पोस्ट है वॉशरमैन, यानी धोबी। ठीक है, इस पे 89 वैकेंसी है। इस पे भी केवल 10th पास मांगा है। समझ में आ गया? तीसरा वैकेंसी है बार्बर, जिसको कहते हैं नाई। ठीक है, इस पे 55 सीट है, 55 वैकेंसी है। इस पे भी केवल 10वीं पास मांगा है। तो ये 3 वैकेंसी जो है केवल 10वीं पास मांगा है। एक्स्ट्रा कुछ भी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गया? और इन तीनों पोस्ट के लिए एज लिमिट मांगा गया 18 से 25 साल। ओबीसी को 3 साल का छूट मिल जाएगा, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो इन 3 पोस्ट के लिए केवल 10वीं पास, इतना एज लिमिट। समझ गए? चलिए, और बाकी 3 जो पोस्ट है, पहला है टेलर। टेलर है, गार्डनर है और कॉबलर है। ठीक है, टेलर का मतलब होता है दर्जी, गार्डनर का मतलब होता है माली, कॉबलर का मतलब होता है मोची। ठीक है, तो टेलर में 18 वैकेंसी है, गार्डनर के लिए दोस्तों 16 वैकेंसी है, कॉबलर के लिए 31 सीट है। ठीक है, और इन तीनों में क्या मांगा है? 10th के साथ साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो 10th के साथ साथ 1 साल का आईटीआई होना चाहिए। यदि ये भी नहीं है तो आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप भर सकते हैं। समझ में आ गया? और ये सब आईटीआई, डिप्लोमा यदि आपके पास नहीं है तो आप ऊपर वाला 3 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस पे केवल 10वीं पास मांगा है इन तीनों के लिए। और यदि आईटीआई है तो आप इस सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहां समझ गए। और इस पे एज लिमिट कितना है? 18 से 23 साल मांगा है। ओबीसी को 3 साल का छूट मिल जाएगा, और एससी एसटी को 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो आप देख लीजिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आईटीआई है तो नीचे वाला भर सकते हो, आईटीआई नहीं है तो ऊपर वाला भर सकते हो। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास आईटीआई है फिर भी इसको नहीं भरना चाहेंगे, इसको भरना चाहेंगे, तो भर दीजिए। आईटीआई मत दिखाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, अब बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले होगा पीएसटी। ठीक है, इसके बाद होगा पीईटी। पीएसटी और पीईटी इन दोनों को मिला के कहते हैं फिजिकल टेस्ट। समझ में आ गया? सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा। पीएसटी माने होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसपे आपका चेस्ट नापेगा, आपका हाइट नापेगा, ये सब चीज होता है। ठीक है, और पीईटी मतलब इस पे रनिंग वगैरह होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसको कहते हैं। इसके बाद होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद होगा दोस्तों ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है? जैसे हम यहां पर अभी बताए ना, जैसे सफाई कर्मचारी के लिए भरिएगा तो आपको सफाई करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसमें 50 नंबर है। इसका वॉशरमैन है तो आपको कपड़े साफ करके दिखाना होगा। जो भी ट्रेड आप चुनिएगा उस ट्रेड का आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटन टेस्ट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद होगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद मेडिकल भी यहीं पर हो जाएगा, और इसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो मेनली ये 6 स्टेप से होकर के आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। ये 2 तो एक ही स्टेप हो गया, रिटर्न और ट्रेड एक स्टेप हो गया, और डॉक्यूमेंट और ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब ज्यादा झंझट नहीं है। ट्रेड्समैन का वैकेंसी है दोस्तों, तो ट्रेड टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। समझ में आ गया?
चलिए अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। देखिए हाइट कितना चाहिए दोस्तों, यहां पर हाइट, चेस्ट और रनिंग, इन तीन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। कितना हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, तो इन तीनों को दोस्तों आप लोगों को हम नोटिफिकेशन में दिखाते हैं, पीडीएफ में दिखा देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए चले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और फिर से यहीं पर वापस आते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको हम हाइट, चेस्ट सब चीज बताएंगे। देखिए सबसे पहले कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर और कॉबलर, ठीक है, ये तीन तरह का जो आपको पोस्ट दिख रहा है, टेलर, गार्डनर और कॉबलर, इन तीनों का हाइट चेस्ट अलग मांगा है और बाकी पोस्ट का हाइट चेस्ट अलग मांगा है, ठीक है। तो इन तीनों में हाइट चेस्ट क्या चाहिए, देखिए फॉर अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दोज गिवन बिलो, ठीक है, यानी इन राज्यों और क्षेत्रों को छोड़ करके सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है दोस्तों, कम से कम हाइट चाहिए 167.5 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, ठीक है, और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। और छाती की बात करेंगे दोस्तों तो 80 मिनिमम बिना फुलाए और 85 आप फुला के कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल का चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर 4 कैंडिडेट फॉलोइंग इन दिस कैटेगरीज देख सकते हैं, जैसे आप गढ़वाल हैं, कुमाऊनीज हैं, गोरखाज हैं, डोगरा हैं, मराठा हैं, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, इन सारे राज्यों से आप बिलोंग करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इनको हाइट चेस्ट में छूट मिलेगा। इनका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर पुरुष का, महिलाओं का 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और छाती की बात करेंगे तो 78 बिना फुलाए और 83 आप फुला के कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर देखेंगे कि वैसे विद्यार्थी 4 कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब जो एसटी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 162.5 सेंटीमीटर पुरुष का हाइट होना चाहिए, महिलाओं का 150 सेंटीमीटर। छाती की बात करेंगे तो 76 बिना फुलाए, 81 आप फुला के कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों वो तो आप पोस्ट समझ गए। अब जो बचा 3 पोस्ट दोस्तों, कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर, इन 3 पोस्ट के लिए हाइट चेस्ट अलग मांगा है। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि वही अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इनको छोड़ करके, ठीक है, 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुषों का, 157 सेंटीमीटर महिलाओं का, ठीक है। और छाती की बात करेंगे तो 80 बिना फुलाए, फुला करके 5 सेंटीमीटर आप बढ़ा सकते हैं, 85, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं गढ़वालीस, कुमाऊनीस, गोरखा, मराठा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और महिलाओं का 155 सेंटीमीटर। छाती 78 से 83 आपका मांगा गया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी यानी जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुष का, 150 सेंटीमीटर महिलाओं का, 76 से 81 आपका चेस्ट मांगा गया है। समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए 4 कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन दिस कैटेगरीज नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा टेरिटरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है, पुरुष का, 152.5 सेंटीमीटर महिलाओं का, 77 बिना फुलाए छाती होना चाहिए, 82 आप कर सकते हैं फुला करके, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि फॉर ऑल शेड्यूल ट्राइब, जो इन क्षेत्रों के शेड्यूल ट्राइब से, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो इन 6 राज्यों के क्षेत्रों के विद्यार्थी हैं जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए, 147.5 सेंटीमीटर महिलाओं का होना चाहिए, 77 बिना फुलाए छाती होना चाहिए, 82 आप फुला करके कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, हाइट और एज के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। और यहाँ पर कैंडिडेट हु इंटेंड्स टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट मेजरमेंट, तो आप यदि उन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट चेस्ट में छूट भी दोस्तों देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। तो यही फिजिकल में क्राइटेरिया मांगा गया है। तो चलिए दोस्तों आप लोग फिजिकल समझ गए, हाइट कितना मांगा है, चेस्ट कितना मांगा है, रनिंग कितना मांगा है, सारा चीज दोस्तों आप लोग जान लिए। अब देखिए इसका सिलेक्शन में जो मेन रोल है वो एग्जाम भी है दोस्तों। देखिए तो देखिए दोस्तों एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस 50 क्वेश्चन का आपका रिटर्न टेस्ट होगा और 50 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा।
50 क्वेश्चन 50 अंक 1 घंटा टाइम, ठीक है। और एग्जाम जो है OMR में भी हो सकता है, CBT भी हो सकता है, किसी भी माध्यम से परीक्षा लिया जा सकता है। ये जो है ITBP के द्वारा बाद में सूचित किया जाएगा कि हम परीक्षा किस पे लेंगे, OMR में लेंगे कि मतलब कंप्यूटर पर लेंगे, ये बाद में सूचना दिया जाएगा, हम बता देंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा, जीके प्लस करंट अफेयर्स रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और हिंदी और इंग्लिश रहेगा, ठीक है। ये 4 सेक्शन से मेनली आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा रिटर्न टेस्ट में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट बताने से पहले आपको हम बता देना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग पूछते हैं ना कि सर इसकी तैयारी के लिए कौन सा किताब खरीदें, हम इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसके लिए तो आप लोगों को एक किताब हम सजेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों। आप इस किताब को ले सकते हैं और ITBP ट्रेड्समैन की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इस किताब को आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ITBP ट्रेड्समैन की अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को SK पब्लिकेशन यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। जो किताब दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए ITBP ट्रेड्समैन के लिए बेस्ट बुक दोस्तों रहने वाला है, ठीक है। राइटर देख लीजिए, राम सिंह यादव और याजवेंद्र यादव, ठीक है दोस्तों। और ये जो है नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर है दोस्तों। और यहाँ पर ये किताब इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है, जो कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी बेस्ट होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इस किताब को ले लीजिएगा, और यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप इस किताब को ले लीजिएगा। लेना कैसे दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका परचेज लिंक दे दिया, आप वहाँ से भी ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं और घर पर मंगवा सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी मार्केट में जाकर के किताब दुकान से भी आप इसको ले सकते हैं और ITBP की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने किताब भी देख लिया, चलिए अब बात करेंगे, इस पे नोट यहां लिखे हैं। आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट मतलब जो हम ट्रेड बताए ना, उसका एक टेस्ट लिया जाएगा जिसपे आपको 50 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा, फुल मार्क्स 50 है दोस्तों। अब ट्रेड टेस्ट क्या है भाई, जैसे बार्बर है तो ये काम आपको करके दिखाना होगा, वॉशरमैन है तो ये काम आपको करके दिखाना होगा, ठीक है। इस पर आपको 50 नंबर मिलेगा। जो भी आप चुनिएगा उसका आपको ट्रेड देना होगा। तो आप देख लीजिए आप क्या जानते हैं, उस हिसाब से आप पोस्ट चुनिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे वेतन, सैलरी इस पे कितना है, 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका वेतन है दोस्तों। तो वेतन अपने आप में काफी अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, भर दीजिएगा, ठीक है। पोस्टिंग की बात करेंगे तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ITBP अपनी जरूरत के हिसाब से आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकती है, ठीक है। तो ये दोस्तों ITBP ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2022 या फिर ITBP ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 आप इसको बोल सकते हैं। वैकेंसी निकल चुकी है, ये न्यू वैकेंसी 2022 दोस्तों, नवंबर महीने की बेस्ट वैकेंसी है जो कि दिसंबर महीने तक चलेगा। तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। तो सारा चीज तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। और यदि इसका नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट ढूंढने का जरूरत नहीं है, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम इसका नोटिफिकेशन का PDF डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग यदि आपको कुछ भी जानकारी और भी चाहिए, पूछना चाहते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होंगे और मैं आप लोगों को पूरी बात समझा चुका हूं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।